वो पानी की कमी क्यों होती है? हम अब नेचर को बचा रहे हैं, बट पानी भी तो कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पानी होगा तभी फूड होगी, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस साइड वंश। आज का हमारा टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज। क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट लास्ट कुछ ईयर्स में सीबीएसई ने इतना खास इस चैप्टर से कुछ पूछा नहीं है, तो हम उसी हिसाब से इसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले पानी को समझते हैं, पानी होता क्या है। देखिए, वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ, हम सबको पता है पानी है क्या, ठीक है। बट जो हमारी किताब के अंदर थोड़ी लैंग्वेज अच्छी सी लिखी है ताकि हमारा आंसर अच्छा बन जाए, वो चीजें पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पता है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम यहाँ पर पानी की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें हमें ये देखना जरूरी है कि ये जो पानी है, ये हमारी धरती पर कितना है, कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे अवेलेबल है। सबसे पहले हमारी जो धरती का, हमारी अर्थ का 3/4 सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। यानी अगर आप अर्थ को 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे, 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों में, इन 3 हिस्सों में आपको सिर्फ वाटर मिलेगा। इतना ज्यादा वाटर हमारे पास अवेलेबल है। बट अब सवाल आपके मन में आएगा, हमने अब तक सुना है कि पानी की कमी होती है, वो पानी की कमी क्यों होती है, उसका यहां पर रीजन देखते हैं। जो ये पानी है, इसमें से सिर्फ स्मॉल पोर्शन इज यूजेबल, यानी उसमें से बहुत छोटा सा पोर्शन ही हम यूज कर सकते हैं। मान लो इतना, ये इतना सारा पानी है, इसमें से सिर्फ ये पानी हम यूज कर सकते हैं। स्मॉल पोर्शन जो पानी का है वो थोड़ा सा फ्रेश वाटर है जिसे हम यूज कर सकते हैं। और फ्रेश वाटर भी हमें दो तरीके से मिलता है, सरफेस रन ऑफ यानी नदियों के ऊपर चलता हुआ, और ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर होता है। अब इसको पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जो 100% वाटर है, मैंने बताया पूरी दुनिया के पास वाटर है, वो 100% है। उसमें से सिर्फ थोड़ा सा 2.5% ही वाटर जो है फ्रेश है, जिसे हम यूज कर सकते हैं। अब कुछ कुछ यहां पर समझ आ गया होगा पानी की कमी क्यों है। उसमें से भी 70% वाटर फ्रोजन है, जो हम ये 2.5% वाटर यूज कर सकते हैं, इसमें से भी 70% वाटर फ्रोजन है, जो कि ग्लेशियर्स में पड़ा है। उसमें से सिर्फ 30% भी है हम यूज कर सकते हैं, ये अराउंड 0.0075 आई गेस समथिंग कुछ ऐसा है। तो आप 100 में से सिर्फ इतना पानी ही यूज कर सकते हो। अब पता चला पानी की कमी। अगर मैं आपको फन फैक्ट बताऊं, ये पानी भी हमारे लिए इनफ है, ये पानी भी हमारे लिए बहुत है अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अब आपने हमेशा सुना होगा पानी की कमी होती है। अगर हमारे पास इतना ज्यादा पानी है, फिर भी हमें पानी की कमी क्यों देखने को मिलती है? पानी की कमी को बोलते हैं वाटर स्कैरसिटी, यानी शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब वाटर की शॉर्टेज दो कारण से होती है। पहला है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी में कमी आना। अगर आपके पास बहुत सारा पानी है बट वो गंदा पानी है, क्या आप उसे पी सकते हो? नहीं पी सकते। आपके पास भी पीने की पानी की कमी होगी, किसके कारण हुई? क्वालिटी खराब के कारण। दूसरा क्या है? क्वांटिटेटिव, यानी लो क्वांटिटी, कम मात्रा में होना। अगर आपके पास पानी है ही नहीं पीने का, तो तब भी आपके पास वाटर स्कैरसिटी है। तो वाटर स्कैरसिटी दो कारणों से होती है। अब वाटर स्कैरसिटी हमने समझ लिया होती क्या है। अभी वाटर स्कैरसिटी क्यों होती है? व्हाई डज स्कैरसिटी ऑफ वाटर हैपेंस? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। ओवर पॉपुलेशन, सही बात है। अगर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतनी ज्यादा पानी की, एज द पॉपुलेशन ग्रो डिमांड ऑफ वाटर इंक्रीज, पानी की डिमांड इंक्रीज होगी। अब पानी जो है वो लिमिटेड है, यानी पानी इससे ज्यादा नहीं। अगर हमारे पास आज एक मान लो अगर 2.5% वाटर था वो, तो वो 2.5 ही रहेगा। पानी हम बना नहीं सकते, पानी नेचर से मिलता है हमें, और उतना ही है वो। तो इसीलिए क्या होगा, पानी की डिमांड बढ़ रही है। जब किसी चीज की बेसिक्स इकोनॉमिक्स है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, तो उसकी जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली कम पड़ने लगती है, क्योंकि डिमांड पूरी नहीं हो रही। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतनी ज्यादा ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए और बाकी घरों के काम के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, तो पानी की कमी होगी। ठीक है। दूसरा क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है एक्सेसिव यूज बियॉन्ड रिप्लेनिशमेंट, यानी किसी चीज को बनने में जितना टाइम लगता है, हम उससे पहले ही उसे यूज कर रहे हैं। इसका एग्जांपल आप ये समझिए, आप 10 घंटे काम कर सकते हो, मैं आपसे 12 घंटे काम करा रहा हूं, यानी आपकी कैपेसिटी से ज्यादा मैं आपको काम करा रहा हूं। ऐसे ही पानी है। अगर पानी हमारी कुछ जरूरत पूरी कर सकता है, हम क्या करते हैं? ट्यूब वेल्स और बोर वेल्स के थ्रू
अंडरग्राउंड से प्रेशर के थ्रू पानी बाहर निकलवाते हैं हमारी जरूरत के लिए। कहते हैं ना बोरवेल खाली हो गया या ट्यूबवेल के अंदर पानी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे चला गया है, हमने पानी को जबरदस्ती निकाल लिया है अपने खेतों में यूज करने के लिए, तब पानी की कमी हमें देखने को मिलती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है? इंडस्ट्रीज लगना। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? नए नए शहर बनना। सो जितने ज्यादा शहर और इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी उतनी ज्यादा पानी की डिमांड बढ़ेगी। अब जितनी ज्यादा पानी की डिमांड बढ़ेगी उतनी ज्यादा पानी की सप्लाई कम होगी। इसका एग्जांपल देखिए, एआई डाटा सेंटर्स हैं। आज के टाइम पर एआई डाटा सेंटर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब एआई डाटा सेंटर्स को कूल करने के लिए, ठंडा रखने के लिए दिन के टन्स ऑफ पानी यूज किया जाता है, फ्रेश वाटर। बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल किया जाता है उनको ठंडा करने के लिए। एथेनॉल प्रोडक्शन, हमारी गवर्नमेंट कह रही है एथेनॉल से हम अब नेचर को बचा रहे हैं, बट पानी भी तो कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इस तरीके की चीजें हमने देखा। पानी की कमी होती क्या है, वो क्यों होती है। अब अगर पानी की कमी होती है तो हमारा मेन सा काम क्या है? उसे बचाना। अब हम पानी को बचा कैसे सकते हैं? देखिए, पानी को बचाना जरूरी क्यों है पहले ये देखते हैं। नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, हमें पानी को बचाने की जरूरत है। क्यों है? प्रिवेंट हेल्थ हजार्ड्स। देखिए, हमने दो तरीके की पानी की कमी समझी थी, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। अगर क्वालिटी खराब है, अगर हम गंदा पानी पी रहे हैं तो हमें डिसीजेज होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास क्वांटिटी कम है, यानी पानी की मात्रा कम है, तो हम डिहाइड्रेट होकर मरेंगे, ठीक है ना। अगर पानी की क्वालिटी कम है तब भी हम बीमार होंगे, अगर पानी की कमी है क्वांटिटेटिव तब भी हम बीमार होंगे। तो पानी की कमी से बीमार होना जायज है, इसीलिए हमें, अगर हम बीमार ना हो, इसीलिए हमें पानी को बचाना जरूरी है। एंश्योर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी कैसे? खाना किस तरीके से उगाया जाता है? पानी की मदद से। अगर पानी होगा तभी फूड होगी, फूड होगा, अगर पानी नहीं हुआ तो फूड नहीं होगा। मेंटेन लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब है कमाना, हम कमा के, अगर पानी नहीं होगा तो हम कमा नहीं सकते, अगर पानी नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। तो हमें अपनी लाइवलीहुड, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए भी पानी की ज्यादा जरूरत होती है। प्रोटेक्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर क्या आते हैं? हमारे पेड़ पौधे आते हैं, हमारी नदियां आती हैं, हमारे खेत आते हैं। इन सबको बचाने के लिए भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है। प्रिवेंट वाटर डिप्लीशन, पानी की कमी। पानी की कमी से बचने के लिए हमें पानी को बचाना जरूरी है। नेक्स्ट, पानी को बचाने के लिए कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, यानी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे पानी को बचाने के लिए। सबसे पहले अटल भूजल योजना। ये गवर्नमेंट ने वाटर स्ट्रेस्ड एरिया, ऐसे एरिया जहां पर पानी की कमी है, जैसे हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड एमपी, इन शहरों के अंदर जो है ये स्कीम्स चलाई थी। इसके अंदर इनका एम क्या था, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एम, प्रमोट वाटर कंजर्वेशन, पानी के बचाव को, लोगों को पानी बचाने के लिए लोगों को प्रेरित करना कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी बचाओ। इनकरेज वाटर मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम क्वांटिटी में, किसी चीज को बिना वेस्ट किए और बहुत अच्छे से यूज करना। अब अगर हम बाथिंग के लिए पानी यूज कर रहे हैं, हम शावर लेकर बहुत ज्यादा पानी उड़ेल रहे हैं, तो वाटर मैनेजमेंट वहां पर क्या होगा कि एक टब भरे, एक बकेट भरे और उससे नहाएं, दैट इज अ वाटर मैनेजमेंट। तो पानी को जितना ज्यादा हो सके उतना कम इस्तेमाल कर कर अपनी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी करें। बिहेवियरल चेंज इन कम्युनिटी, यानी कम्युनिटीज के अंदर बिहेवियरल चेंज लेकर आए, उनके बिहेवियर में पानी के रिगार्डिंग। लोग क्या करते हैं, अगर कहीं पर टैब खुली है तो वो टैब चली रही है, दे डोंट केयर कि हम उसे बंद कर दें, या अगर आपका टैंक भर चुका है तो लोगों के टैंक से पानी निकलता रहता है, वो बंद ही नहीं करते। तो इस तरीके के चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा पानी के बारे में कि अगर आप पानी को इस तरीके से वेस्ट करोगे तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का जो मेन मोटिव, ये यहाँ पर थोड़ा साइड हो गया बट मैं आपको बता देता हूँ। जल जीवन मिशन का जो मेन एम था वो क्या था? प्रोवाइड करना सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू द रूरल हाउस होल्ड, यानी गांव में हर घर तक पानी पहुंचाना 55 लीटर पर पर्सन पर डे, यानी एक दिन में एक बंदे के पास 55 लीटर पानी जाना चाहिए, और इंप्रूव करना वाटर क्वालिटी को। ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे जो गवर्नमेंट ने चलाए थे। आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ सॉल्यूशंस हम देखें। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट।
देखिए मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट इस तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं जो एक नदी के ऊपर बनाए जाते हैं और उनसे हमारा काफी सारे काम हो, यानी मल्टीपर्पज, जिससे हमारे काफी सारे पर्पज सर्व हो सके। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं और इनके जो पर्पज होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे इरिगेशन, खेतों में पानी प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, घरों में पानी पहुंचाना, इंडस्ट्रीज में पानी पहुंचाना, फ्लड कंट्रोल करना, बाढ़ को कंट्रोल करना। अगर लग रहा है कि आगे गांव है, इस नदी में पानी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर इनके गेट बंद कर देंगे ताकि पानी आगे ना जाए। फिश ब्रीडिंग करना, इनमें मछली पालना। अब ये कैसे किया जाता है, वो प्रोजेक्ट्स कौन से हैं वो देखते हैं। वो प्रोजेक्ट है डैम्स। ठीक है, डैम्स एक तरीके के बैरियर यानी रुकावट है जो वाटर बॉडीज के ऊपर लगाए जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। ये नदी है, ये नदी चली आ रही थी, गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये बैरियर डैम बना दिया है। अब यहाँ के गेट्स को बंद करते हैं और पीछे पानी को वो स्टोर करते हैं। ठीक है, दे क्रिएट रेजर्वोयर। रेजर्वोयर होता है जो किसी चीज को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, रिजर्व करने के लिए काम आता है। अब ये पीछे रेजर्वोयर बन गया, यहाँ पर ये जो येलो से है ये रेजर्वोयर है, क्योंकि यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, रिजर्व करके रखा हुआ है। एंड कंटेन द स्पिलवेज, ये यहाँ पर स्पिलवेज है, ये स्पिलवेज है। स्पिलवेज होता है जहां से एक्स्ट्रा पानी निकलता है। सो स्पिलवेज विद द गेट्स आर यूज्ड टू रिमूव द एक्सेस वाटर। अब कुछ डैम्स के हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे भाखड़ा नंगल डैम, हरिकुंड डैम एंड बहुत सारे अदर्स छोटे मोटे माइनर डैम्स हैं और कुछ मेजर डैम्स भी इंडिया के अंदर हैं। अब ये जो डैम्स हैं ये हमारी मदद कैसे करते हैं। अब डैम्स हेल्प करते हैं हमारी इरिगेशन के अंदर। ठीक है, इरिगेशन के अंदर कैसे, देखिए जैसे ये डैम है पूरा, यहाँ पर ये डैम है, यहां से क्या करेंगे, एक नदी खेतों में भेज देंगे चैनल बनाकर। प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहां से नदी में इंडस्ट्रीज में पानी भेज देंगे। स्पोर्ट विलेज डेवलपमेंट, गांव में पानी भेज देंगे यहां से। सपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट, शहरों में यहां से पानी भेज देंगे। तो इनका काम ये होता है और ये सारे काम जो है ये डैम इजीली पूरा कर सकता है। ठीक है, जो नेहरू थे उन्होंने कहा था डैम्स आर द मॉडर्न टेम्पल, आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी जो डैम्स हैं वो हमारे मॉडर्न इंडिया के टेम्पल हैं, यानी हमारे लिए वो बहुत एक तरीके से भगवान है। क्योंकि भगवान क्या होता है, जो हमारी इच्छाएं पूरी करता है, तो डैम्स हमारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इनसे जनरेट होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी देश के अंदर ना हो तो कितना बुरा हाल हो सकता है देश का, इसीलिए डैम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लार्ज डैम्स, अब कोई चीज आई है, अब ऐसा तो है नहीं उसके सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट हो, हर एक चीज के नेगेटिव रिजल्ट्स भी होते हैं। सबसे पहला नेगेटिव रिजल्ट था इन्वायरमेंटल इशू, यानी इसे हमारे इन्वायरमेंट में दिक्कत देखने को मिलती थी। सबसे पहला क्या था, नेचुरल जो फ्लो था वो डिस्टर्ब होता है। नेचुरल फ्लो का मतलब क्या है, नदी चली आ रही है खुद आराम से, हमने बीच में एक डैम लगा दिया, उसका नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब हो गया। सेडिमेंटेशन इन रिजर्वोयर, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाना। हमने रिजर्वोयर देखा था डैम का जहां पर पानी इकट्ठा होता है, जहां पर पानी काफी देर तक खड़ा रहता है, तो उस पानी के अंदर जितनी भी मिट्टी वगैरह होती है वो सारी नीचे बैठ जाती है। तो इसी तरीके से जब डैम्स के अंदर काफी देर तक पानी खड़ा रहता है, काफी दिनों तक पानी खड़ा रहता है, तो उस पानी की जो चीजें होती है वो नीचे रिजर्वोयर के अंदर बैठ जाती हैं, जिसके कारण उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। जैसे ये है, ये इतने में पानी था, अब यहाँ पर इतने में जो है कंकड़ जम गए हैं, धूल मिट्टी सिल्ट जमा हो गया। अब पानी सिर्फ इतने में स्टोर होगा ना, पूरे में स्टोर नहीं होगा, तो इससे उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अगला क्या है, अफेक्ट करता है एक्वाटिक लाइफ माइग्रेशन को, यानी जो मछलियां, देखिए कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जिन्हें मतलब रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की आदत होती है। ठीक है, वो ब्रीडिंग वहां पर करते हैं। अब मछलियां चली आ रही हैं, आगे देखा डैम बहुत ऊंचा है, तो वो उस डैम को क्रॉस नहीं कर सकती ना, तो उनकी लाइफ को अफेक्ट किया। सोइल सैलिनेशन, यानी जहां पर भी अगर पानी काफी देर तक खड़ा होता है तो वहां पर सैलिनेट, यानी वहां पर नमक की मात्रा ज्यादा आ जाती है पानी के,
सो आसपास के जो खेत हैं जब उनके पास पानी खड़ा रहेगा तो वहां पर सैलिनेशन हो जाएगी, फसल खराब होनी शुरू हो जाएगी। अगला क्या है, फ्लड एंड लैंड प्रॉब्लम्स। ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है फ्लड इन सम टाइम्स। कैसे, मान लो डैम्स है, डैम्स में बहुत ज्यादा पानी स्टोर है और पानी पीछे से और ज्यादा आया है, तो पानी उस पानी के साथ मिलकर जब वो आगे जाएगा तो वो बहुत तेजी से जाएगा स्टोर्ड वाटर, तो आगे की जो एरियाज है उनमें फ्लड आ सकता है। सोइल इरोजन इंक्रीज हो सकता है, यानी जब वो डैम्स को खोलते हैं तो पानी का बहाव बहुत तेज होता है तो वो अपने साथ मिट्टी लेकर चलता है। सिल्ट डिपोजिशन, यानी क्या होता है जब फ्लड आता है, फ्लड बहुत तेजी से आता है। आपने देखा होगा जब लोगों के घरों में, जैसे पंजाब साइड जब फ्लड आया था, तो वो क्या करता है, घरों में मिट्टी मिट्टी कर देता है। तो इससे सिल्ट डिपोजिशन उसे ही बोलते हैं कि पीछे से मिट्टी लेकर आना, आगे घरों में, खेतों में, फसलों में मिट्टी को जमा कर देना, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। हेल्थ इशू क्या देखने को मिलते हैं, जहां पर भी पानी काफी देर तक इकट्ठा होता है वहां पर मलेरिया, डेंगू जैसे कीड़े पनपने लगते हैं, मच्छर पनपने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वाटर बोर्न डिसीजेस फैलाना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, जब कहीं पर भी डैम बनते हैं तो डैम को बनाने के लिए वहां पर लोगों को भेजना पड़ता है वहां से कि आप यहाँ से शिफ्ट करो, यहाँ पर डैम बनेगा। अर्थक्वेक आता है सम रीजन्स में। अर्थक्वेक किस तरीके से आता है समझिए, अर्थक्वेक तब आता है जब हमारी प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है, प्लेट्स हमारी नीचे हैं। अब जब डैम्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा गहरे जो है होल्स किए जाते हैं, बहुत ज्यादा गहरी जमीन खोदनी पड़ती है धरती के अंदर। सो जब बहुत ज्यादा लाइक बड़ी अमाउंट में जब नीचे धरती को खोदा जाता है, तब वहां पर अर्थक्वेक के चांसेस जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी ऐसे कुछ मल्टीपर्पज, देखिए हमने देखा पानी की कमी होती है और पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, एक है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट और दूसरा है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो हम यहाँ पर दोनों पढ़ेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर द वेज टू कंजर्व अ वाटर, तो आप उनमें दो मेन हेडिंग लिखना, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट स्कीम। फिर अगर आप उन्हें अलग अलग पॉइंट्स में डिस्टिंग्विश कर देना, अलग अलग पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पढ़ते हैं हम मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट को। जैसे सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया था। वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है, यानी वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है इंडिया के अंदर। ये इसीलिए बनाया गया था ताकि इन स्टेट्स को पानी पहुंचाया जा सके, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी स्टेट्स को पानी पहुंचाया जा सके। अब इनका बेनिफिट क्या है, प्रोवाइड करता है इरिगेशन, वही जो हमने पीछे पढ़े थे ना मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के मेन पर्पसेज, वो आप सारे लिख सकते हो इसके अंदर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, प्रोवाइड करना, वो देखिए अब यहाँ पर दो स्टेट्स हैं, गुजरात एंड राजस्थान। ये दोनों क्या है, डेजर्ट और ड्रोट प्रोन एरिया, यानी यहाँ पर सूखा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो ये इन्हें पानी प्रोवाइड करता है। ड्रिंकिंग वाटर को सपोर्ट करता है, डोमेस्टिक यूज, पानी यहाँ से घरों में जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हमारी मदद करते हैं। तो इस तरीके से ये जो डैम्स हैं ये मदद करते हैं। आपको एक डैम का ही याद रखना है, आपको हर डैम का याद नहीं करना, बट नाम आपको याद होने चाहिए। अगला क्या है, पीएम किसान सिंचाई योजना। सिंचाई का मतलब क्या होता है, इरिगेशन। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, इसका एम था हर खेत को पानी, यानी जितने भी हमारे खेत हैं हम सबको ज्यादा से ज्यादा पानी प्रोवाइड कर सके। एक्सपैंड इरिगेशन कवरेज, यानी जितने खेतों में पानी जाता हो, मान लो अगर यहाँ पर 10 खेत है, पहले 10 में से सिर्फ 8 खेतों में पानी जाता है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके कवरेज को बढ़ाएगी, यहाँ पर 10 करेगी कि सब पानी जितने भी खेत है वो सब कवर हो सके। प्रमोट करेंगे वाटर सेविंग, यानी ऐसी ऐसी नई टेक्नोलॉजी और बेस्ट तरीके हम किसानों को देंगे ताकि वो पानी का कम यूज करें बट उनका ज्यादा काम हो। अब जैसे एक स्प्रिंकलर वाटर सिस्टम है, यानी खेतों के अंदर फुहारे लगते हैं जिनसे पानी पूरे खेत में इजीली स्प्रेड होता है बट बहुत कम क्वांटिटी में पानी यूज होता है। इनकरेज वाटर सस्टेनेबल यूज, यानी हम फार्मर्स को इस तरीके से मोटिवेट करेंगे, इस तरीके से अवेयर करेंगे कि वो पानी को कम से कम इस्तेमाल करें, वो इस तरीके से इस्तेमाल करें कि उनकी ज्यादा जरूरतें पूरी हों। एंड वाटर इंटीग्रेटेड वाटर, वो इसके पीछे क्या था, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, यानी पानी को इस तरीके से मैनेज करें। अब इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जो दो तीन चीजें जिसके अंदर मिली हो, यानी पानी की बचत भी हो और पानी का यूज भी हो, पानी इस तरीके से इस्तेमाल करो।
अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? बारिश के पानी को बचाना, सेव करना। कलेक्ट टुडे एंड सिक्योर टुमारो, आज बचाओ और कल यूज करो। ठीक है, व्हाट इज इट? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर द फ्यूचर यूज, यानी फ्यूचर यूज के लिए पानी को स्टोर करना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बेस्ट अल्टरनेटिव टू लार्ज डैम, यानी जो लार्ज डैम है, लार्ज डैम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम पानी को बचा सके। अब पानी को हम इससे भी बचा सकते हैं, ये भी एक बेस्ट तरीका है। तो हमें इतना ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है। सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली, इससे हमारे नेचर को कोई हार्म नहीं होता। चीप एंड कॉस्ट फ्रेंडली, इसमें पैसा बहुत कम लगता है। लार्ज डैम्स में लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। सोल्व वाटर स्कैर्सिटी नेचुरली, पानी की कमी को नेचुरली पूरा करता है। रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑन कन्वेंशनल वाटर रिसोर्स। कन्वेंशनल का मतलब होता है नेचुरल, जो हमें धरती से मिलते हैं, जैसे ग्राउंड वाटर। ग्राउंड, अब ग्राउंड वाटर, मान लो अगर हमारे पास पानी बारिश की स्टोर्ड वाटर है टैंक के अंदर, तो हम ग्राउंड वाटर से कम पानी निकालेंगे ना। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है? देखिए, छत के ऊपर जो है पानी की रूफ्स के ऊपर पानी गिरता है, वो यहाँ पर चैनल्स लगे होते हैं जिनके थ्रू पानी जो है टैंक में जाता है, स्टोर होता है टैंक्स में। अब कुछ अंडरग्राउंड होते हैं, कुछ ऐसे ही ऊपर बनाए होते हैं। अब डिफरेंट मेथड डिफरेंट रीजन्स के अंदर किया जाता है रेन वाटर को बचाने के लिए। सबसे पहला क्या है? हिल्स एंड माउंटेन्स में कूल्स, कूल्स, KULS एंड गुल्स। माउंटेन्स में इन्हें कूल्स एंड गुल्स कहते हैं, यानी एक तरीके की जमीन में गड्ढे खोद लेना, और बारिश का पानी जब उनमें जमा हो जाता है तो उनसे चैनल्स बनाकर, यानी उनसे ऐसी नालियां बनाकर अपने घरों में पानी को भेजना। राजस्थान के अंदर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग की जाती है, यानी छत के ऊपर जो पानी गिरता है उन्हें पाइप्स के थ्रू किसी टैंक के अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है। और दूसरा क्या है? वो जोहर्ट्स। जोहर्ट्स हमारे गांव में भी बहुत होते हैं। जोहर्ट्स होता है यानी एक ओपन एरिया है, उसके अंदर आपने गड्ढे खोद दिए। जब वो गड्ढे खोद दिए जाते हैं तो बारिश का पानी उनके अंदर स्टोर हो जाता है, फिर बाद में आप उन पानी को जो है अपने घरों में यूज कर सकते हो, खेतों में यूज कर सकते हो। वेस्ट बंगाल के अंदर इनुडेशन चैनल्स, इनुडेशन चैनल्स क्या होता है? देखिए, बंगाल जो है वो गंगा के पास है, ब्रह्मपुत्र के पास है, तो वहां पर नदियां बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं? उन नदी से चैनल्स, यानी उन नदियों से ऐसी नालियां निकाल लेते हैं अपने खेतों में जाने के लिए। तो जब ये ना इनुंडेशन चैनल जो है वो नदी के नॉर्मल लेवल से ऊपर बनाई जाती है। कैसे? समझिए, ये नदी है, मान लो इसमें पानी हमेशा यहां तक आता है, इतना पानी रहता है इसके अंदर, तो ये चैनल जो है वो ये यहाँ ऊपर बनाए जाएंगे, ताकि जब इस नदी के अंदर एक्स्ट्रा पानी आए तो वो एक्स्ट्रा पानी नदी के अंदर ना रहकर खेतों में चला जाए। उन्हें बोलते हैं इनुंडेशन चैनल्स। रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग कैसे काम करती है? हमारी छत के ऊपर पानी कलेक्ट होता है, वो पानी गटर्स के थ्रू, ये जो गटर्स होते हैं इनके थ्रू नीचे आता है, इस पाइप के अंदर कलेक्ट होता है, फिल्टर होता है, यहां पर रिमूव करते हैं डस्ट और इंप्योरिटीज, और नीचे अंडरग्राउंड टैंक्स के अंदर ये कलेक्ट हो जाता है। इसका बेनिफिट क्या है? स्टोर वाटर जो उसे हम हाउस होल्ड के लिए यूज कर सकते हैं, अपने घरों में जो पानी है घरों की एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं, पीने के लिए, कुकिंग के लिए, एक्सेट्रा। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर होता है, मान लो ये टैंक भर गया, तो इस टैंक से यहां से ना एक इस तरीके की जो चैनल है वो नीचे बना दिया जाता है, ताकि नीचे जमीन में एक्स्ट्रा पानी जमीन में चला जाए वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हमारी मदद कर रहा है। मैंने स्लाइड्स इस तरीके से बनाई है ताकि जब भी अगर आप इन स्लाइड्स को भी देखो तो आपको रिवाइज हो। ये स्लाइड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बेनिफिट क्या है? इंश्योर करता है वाटर सिक्योरिटी, जो हमने पीछे पढ़े। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, पैसा बहुत कम लगता है, इसको नेचर से कोई हार्म नहीं होता, हेल्प करता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के अंदर। इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं मेघालय, शिलोंग के अंदर। मेघालय के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है, बट फिर भी वहां पर वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। तो वहां के लोगों ने क्या किया कि बारिश तो हमारे पास होती है, हम बारिश का पानी को इकट्ठा करते हैं, तो उन लोगों ने बारिश के पानी को इकट्ठा किया और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से अब उनके वहां पर अगर वो दिन में 100 लीटर पानी यूज करते हैं तो उसमें से 15 to 25% वाटर जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टेड वाटर को यूज करते हैं। अगला क्या है? कर्नाटका का गेंतादूर। गेंतादूर के अंदर अराउंड 200 हाउसेज हैं
मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ, ये इसके पीछे हिडन है। गेंथादुर जो कर्नाटका के अंदर है, वहां पर भी वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलती है, वहां पर भी बारिश होती है। तो वहां के घरों ने, 200 घरों ने मिलकर क्या किया था, उन्होंने अपने छतों पर रूफटॉप हार्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था, यानी अपनी छतों से पानी को बचाना शुरू कर दिया था। अब वो हर साल लगभग 50,000 लीटर जो पर हाउस हर साल वो पानी इकट्ठा कर लेते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। एडवांटेज क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की? रिड्यूस करता है वाटर स्कैरसिटी को, प्रोवाइड करता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इनकरेज करता है वाटर ग्राउंड। अगर हमारे पास एक्सेस पानी हो जाता है तो वो क्या होता है, तब हम उसे ग्राउंड में छोड़ देते हैं। देखिए ये, फिर ये ग्राउंड नीचे वाटर टेबल को रिचार्ज कर देता है। इको फ्रेंडली है, बहुत कम पैसा लगता है, बहुत कम नुकसान होता है हमारे एनवायरनमेंट का, लो कॉस्ट यानी खर्चा कम है इसका। ड्यूरिंग समर्स के अंदर बहुत ज्यादा रिलायबल है। अब जो छत की टैंकी होती है ना, उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और पानी इतना ज्यादा स्टोर नहीं होता, बट जो ग्राउंड वाटर है ये बहुत बड़ा टैंक होता है। आप एक कमरे जितना टैंक होता है ये नीचे, तो इसके अंदर कितना पानी स्टोर होता है। रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑन डैम्स एंड अदर रिसोर्सेज। अगर हमारे पास घर में मान लो बारिश का पानी स्टोर है, तो हम अपने जो घर में जो वाटर पंप्स लगे हैं वो चलाएंगे ही नहीं। हम क्यों चलाएंगे उन्हें जब हमें जरूरत ही नहीं है? हमारी बिजली भी बचेगी और हमारा पानी भी बचेगा। हाउ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्क, ये काम कैसे करती है ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है, यहां से आप पूरा प्रोसेस देख सकते हो। इसी कारण से जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया है हर एक घर के लिए। अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। सो ये आपका चैप्टर आई लॉन्ग थोड़ा सा लंबा हो चुका है, बट इसके अंदर हमने सारी चीजें अच्छे से डिटेल में कवर कर ली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। इन नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच।